नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जैसे ही सबसे तेज सुनते हैं वैसे ही एक ही नाम जहन में आता है, आज तक। लेकिन आज तक ने यह तय किया है कि अलग अलग क्षेत्रों की सबसे तेज हस्तियां आखिर कौन है, और हम अपनी तरफ से ये अवार्ड्स आपके सामने लेकर आए हैं। हमने आपसे ही पूछा था कि आपके हिसाब से कौन है अलग अलग क्षेत्रों में सबसे तेज, और साथ ही साथ हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड भी था जिसने ये शख्सियत है जो हर क्षेत्र की, विभिन्न क्षेत्रों की चुनने में की है मदद। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते हैं उसकी श्वेता प्रक्रिया। सवाल हमने आपसे पूछा था, चार नॉमिनीज आपके सामने रखे थे। आपके हिसाब से कौन है सबसे तेज राजनेता, अभिनेता, ये सारी चीजें आपसे हमने पूछी थी। हजारों की तादाद में हमारे सामने एसएमएस आए सही। और उसके बाद कई बार ये हुआ कि कई कैटेगरीज में मुकाबला बहुत कांटे का था, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। वहां पर हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने लिया फैसला। लेकिन हम साथ ही आपको बताएंगे कि कौन बहुत बड़ी मार्जिन से भी जीत हासिल कर चुका है। सबसे पहली कैटेगरी हमारी आज की सही। और सबसे तेज राजनेता में हमारे पहले नॉमिनी हैं अच्छे दिन लद्दाख से चेन्नई तक, बंगाल से बेंगलुरु तक 14 के चुनावों में एक ही नाम की गूंज थी, एक ही नाम की धूम। करीब 3 दशक बाद देश ने ऐसा जनादेश किसी को दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चुनावी जीत तो बस शुरुआत थी। साल 2014 हर मायने में नरेंद्र मोदी के नाम रहा। वो जितने आत्मविश्वास से सुपर पावर अमेरिका के समकक्ष खड़े दिखे, उतनी ही आत्मीयता से शिक्षक दिवस पर बच्चों के बीच नजर आए। स्वच्छता के लिए झाड़ू थामी तो अर्थव्यवस्था के इलाज के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया। भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मोदी उम्मीद की लहर पर सवार होकर देश की पसंद बने, फिर काम की पतवार थामे एक एक कर राज्यों पर भी अपना रंग चढ़ा दिया। 2014 के अपराजित और अद्भुत राजनेता नरेंद्र मोदी। पहले नॉमिनी नरेंद्र मोदी। और किसने किसने श्वेता मोदी को टक्कर दी? मोदी को जो टक्कर दी है वो तो हमारे दर्शकों के सामने थे, क्योंकि उनके हिसाब से आप सबने वोट्स डाले हैं। अपराजित हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को अभी, लेकिन एक ऐसा शख्स जो चुनौती दे रहा है अभी उन्हें उनके अगले इम्तिहान के लिए, हमारे अगले नॉमिनी अरविंद केजरीवाल। ईमानदारी का इंसानी चेहरा अगर राजनीति में पूछा जाए तो कई जुबानों से एक साथ एक ही नाम निकलेगा, अरविंद केजरीवाल। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। दिल्ली की जनता ने पिछले साल उनकी ताजपोशी की, लेकिन 2014 आते आते केजरीवाल ने गद्दी छोड़ दी। 2 गलतियां की थी, एक इस्तीफा देके और दूसरा इतने लार्ज स्केल पे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़के। जाने ये राजनीतिक अनुभवहीनता थी या महत्वाकांक्षा, केजरीवाल ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से टक्कर ली। गुजरात भ्रमण किया, काशी से चुनाव लड़े। केजरीवाल ये चुनाव हारे जरूर, लेकिन राजनीति में उनकी प्रासंगिकता कायम रही। अब दिल्ली फिर जीतने की बारी है। केजरीवाल हार कर बैठने वालों में से नहीं, उनके प्रशंसक उनकी साफगोई, सच्चाई और मेहनत के कायल हैं। Don't underestimate the power of a common man. इस बात की तारीफ जरूर करनी होगी जब नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी राजनेता नहीं सोच पा रहा था कि मैं खड़ा हूं कि कौन खड़ा होए, अरविंद केजरीवाल ने हाथ उठाया था, खड़े हो गए थे काशी से। पार्टी में नई जान फूकी, देश जीता, कई राज्यों में अपनी पार्टी का परचम लहराया। हमारे अगले नॉमिनी सबसे तेज राजनेता में हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। मोदी जी के साथ जुड़ना। बीजेपी ने आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कप्तान मोदी प्रधानमंत्री बने
और मैन ऑफ द मैच रहे अमित शाह। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की सरकार मोदी लहर पर सवार थी, वरना ये भी उतना ही सच है कि उस लहर को आकार देने का काम किया अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश में तो शाह ने बीजेपी की सुनामी हिला दी। देश में जो वातावरण मालूम पड़ता है, इस पर से स्पष्ट है कि अगली सरकार मोदी सरकार। सालों से नरेंद्र मोदी के विश्वस्त सिपाह सालार अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बन गए और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एक के बाद एक राज्यों के चुनाव भी जीते। बीजेपी के चाणक्य इस साल राजनीति के आसमान में जगमगाते रहे। इन 3 दिग्गज राजनेताओं को टक्कर दी है सबसे तेज राजनेता की हमारी अगली कैटेगरी में टीएमसी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी का जादू तो बंगाल में 3.5 साल पहले ही चल गया था, लेकिन 2014 में जब बाकी सभी नेता मोदी की आंधी में इधर उधर उड़ रहे थे, ममता बनर्जी ने अपनी जमीन बचाए रखी। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीत ली थीं। न सिर्फ जमीन बचाई बल्कि संसद में मुट्ठी भर विपक्ष की आक्रामक अगुवाई की। बंगाल में शारदा चिट फंड स्कैम में भले ही नेता एक एक कर फंसते गए, तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आई। टीएमसी कई विवादों में फंसी, लेकिन सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहने दीदी की सादगी में वो सियासी तेवर हैं जिसके सामने किसी की एक नहीं चलती। जनता जनार्दन है, भले ही उन्हें वोट के हिसाब से देखें या यहां पर जो एसएमएस के वोट हमें मिले हैं जिसके आधार पर यह तय हुआ है कि सबसे तेज राजनेता 2014 का कौन है, तो हम ऐलान करते हैं अब से। बिल्कुल, नतीजे हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन पहले नंबर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम यहां पर आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। हालांकि बहुत चौंकाने वाली बात यह लगती है कि अमित शाह तीसरे पायदान पर कैसे हैं, हम आगे इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आगे के नतीजे देख लेते हैं। सईद, बिल्कुल, अमित शाह यहां पर हैं, लेकिन अगला दूसरे नंबर पर कौन? श्वेता, दूसरे नंबर पर खुद ही प्रकट हो गए अरविंद केजरीवाल। और नंबर 1 पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सईद ने पहले ही बता दिया है कि ममता बनर्जी बाहर हो चुके हैं रेस से। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे तेज राजनेता। आपको बता दी कि जो एसएमएस हमें मिले, जो वोट हमें मिले, सबसे ज्यादा राजनीति की कैटेगरी में हमें मिले हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी आधे से भी अधिक वोट हासिल करके नंबर 1 पर हैं। यही लग रहा है सईद कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जो वोट दिए हैं, अमित शाह के वोट इसलिए कट गए और वो तीसरे नंबर पर दिख रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। नरेंद्र मोदी इस पूरी रेस में अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे रहे, और इसीलिए वोटों की संख्या कुछ ऐसी थी कि हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने यह तो तय किया कि 1, 2, 3, 4 कौन है, लेकिन यहां पर इतना फासला था कि यह आगे तय करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सईद, अगर आपने हमारे क्रिकेटरों की तस्वीरें देखी हो तो वो किसी भी अभिनेता से कम नहीं दिखते हैं अपने, इसमें कोई शक नहीं। तो आगे अगले हमारे जो नॉमिनी हैं वो हैं सबसे तेज क्रिकेटर में शतकों के शहंशाह सचिन तेंदुलकर। पल्ला छूट गया, मैदान छूट गया, लेकिन चाहने वालों का साथ नहीं छूटा। साल 2014 में भी सचिन तेंदुलकर उतनी ही चर्चाओं में रहे जितना वो क्रिकेट करियर के दौरान रहते थे। उनकी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे ने बिक्री ही नहीं, सुर्खियों के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इधर उन पर आरोप लगा कि वो एमपी तो बन गए हैं लेकिन राज्यसभा में दर्शन नहीं देते। सचिन संसद भी गए और अपनी सांसद निधि से एक गांव को गोद लेने का ऐलान तक कर दिया। साथ ही पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में भी शिरकत की। मुंबई की सड़कों पर वो झाड़ू लगाते दिखे तो हर दिल बस यही बोला, सचिन जैसा कोई नहीं। श्वेता, कौन फेवरेट? इसमें कोई फेवरेट हो ही नहीं सकता है, अरे क्योंकि इंडिया फेवरेट है, टीम इंडिया फेवरेट है, ये सारे एक ही टीम के लिए खेलते हैं। एक बात सही जो छूट गई है वो दर्शकों को बता दें कि सरिता देवी के लिए, बॉक्सर सरिता देवी के लिए मुहिम छेड़ी सचिन तेंदुलकर ने, और इस लिहाज से भी सुर्खियों में रहे वो इस साल। इसलिए क्या होता है ना सही कि ये इतने 200 रन बनाते हैं कि उसके बाद लगातार 10 इनिंग्स में फेल भी कर जाते हैं, तो इनका एवरेज खराब नहीं होता है कभी भी। ये वाकई बहुत दिलचस्प बात श्वेता ने यहाँ पर बताई, और रिजल्ट सबसे तेज क्रिकेटर हमारे सामने हैं। श्वेता, वैसे ही 3-2-1 करके हम शुरुआत करेंगे कि तीसरे पायदान पर आखिर आप लोगों ने किसे चुना है। चलिए सही देखें, मेडल सेरेमनी शुरू कीजिए आप। तीसरे हम आपको बता दें कि तीसरे पायदान पर हैं जिनकी तारीफ अभी श्वेता कर रही थी, रोहित शर्मा। लेकिन यहाँ पर कुछ बदले बदले अंदाज में दिख रहे हैं सही। चलिए हम दूसरे एकदम नंबर हीरो। के खिलाड़ी को देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन रहा। महेंद्र सिंह धोनी नंबर 2 पर, यानी नंबर 1 पर कौन है, पसोपेश है इसे लेकर। सोचिए आप, अंदाजा लगाइए। यहाँ मुकाबला 2 क्रिकेटर्स में है, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर। चलिए देखिए, ये है विराट कोहली। विराट कोहली नंबर 1। आपको हालांकि इसमें बहुत टफ कंपटीशन था सही, इसमें कोई शक नहीं। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में जो मुकाबला चल रहा था वोटों का, वो बहुत ही नजदीकी था। खासकर तब जब महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक ऐलान कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, तब उनके पक्ष में बहुत एसएमएस आए, और ऐसे में हमारा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो निर्णायक हो गया था। विजेता विराट कोहली, इस साल के सबसे तेज क्रिकेटर। एक शराबी पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने नब्ज देखा, नब्ज देख के डॉक्टर बोला, पीते हो? मंगा लीजिए फिर। एक शराबी का आखिरी समय आ गया, मरने वाला। ईश्वर प्रकट हुए, वत्स तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? ऐसा करना प्रभु, अगले जन्म में दांत भले 2 कम देना, मगर लीवर पूरे 32 दिन। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो हमारी कौन सी कैटेगरी होगी। अब फिल्मों की बात बची है, हम फिल्मों की बात करेंगे। आपने किसको वोट दिया है, किसको जिताया है, इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जो लकी विनर्स हैं उनका भी हम बताएंगे आज ही कि कौन जीत हासिल कर रहा है। देखते रहिए सबसे तेज अवार्ड्स आज तक पर।